बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी ख़बर जो मेरे सामने आई थी, एक तो मैं आपको वो बतानी है कि आज़म सवाती ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है, और इंकशाफ क्या है आपको मैं ये बताऊंगा। और दूसरी बात जो करनी है वो ये है कि ये जो बलूचिस्तान के जो हालात हैं उसमें जो सरदार अख्तर मेंगल है उनको गिरफ़्तार करने का प्लान बनाया गया है, उस पर उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है। और तीसरी बात, जमात इस्लामी की तरफ से एक लॉन्ग मार्च की धमकी दी गई है कि जमात इस्लामी ने मामूल की सरगर्मियाँ मौखर कर दी हैं और 11 अप्रैल को गज़ा मार्च, लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि गज़ा मार्च निकाला जाएगा। और आपको पता है कुछ अमेरिकन जो हैं वो भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो जो गज़ा के हवाले से जब आपने देखा है कि उम्मत मुसलमान और दुनिया खामोश है, तो दुनिया की खामोशी की वजह से अभी देखने में ये आ रहा है कि जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जो इस पे बोलना चाहती है, बल्कि दूसरी जमातों को भी इनका कहना है कि हमने एहतजाज ज़रूर करना है। सबसे पहले आते हैं जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि जो आज़म सवाती हैं उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के कहने पर आर्मी चीफ से राब्ते की कोशिश की मगर नाकामी हुई, और आज़म सवाती का ये बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। आपको पता है कि आज़म सवाती से पहले बाबर अवान भी इमरान खान साहब से मिलकर आए थे, तो आज़म सवाती ने इमरान खान साहब से मुलाकात भी की और इतना बड़ा इंकशाफ भी कर दिया। तो इंकशाफ में उन्होंने सीनियर रहनुमा है आज़म सवाती, उन्होंने कहना है कि इमरान खान से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ से जनरल आसिम मुनीर साहब से रब्ते की कोशिश की, और उसके साथ उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया जो है इमरान खान का, ये जो मीडिया टाइगर है ना, सोशल मीडिया टाइगर्स, उन्होंने कहा इनकी अपनी दुनिया है कि इमरान खान मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इनका कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मुझे टास्क दिया था। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी स्टोरी है, ये सच्ची स्टोरी है, सच्ची बात है जो आपको बतानी है। ये एक वीडियो बयान है, उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि वो आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि इमरान खान के कहने पर आर्मी चीफ हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर के उस्ताद तक के ज़रिए रब्ता करने की कोशिश की, मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन नाकामी हुई। सोशल मीडिया टाइगर्स की उन्होंने कहा अपनी दुनिया, ये किसी का कहना नहीं मानते, और ये डेली इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल के सोते हैं, और साथ ये कहते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। आज़म सवाती ने मज़ीद कहा है कि मैंने इमरान खान से कहा कि आरफ अलवी और साथियों से मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, जिस पर इनका कहना था कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इमरान खान के बकौल किसी को नहीं बताना कि जो आप काम करने लगे हैं, कि आप किससे रब्ता करने लगे हैं, आपने किसी को नहीं बताना। कि अगर वो चाहते हैं कि बात हो, तो इमरान खान ने कहा कि अगर वो चाहते हैं, यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब अगर चाहते हैं कि उनसे बात हो, तो वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि मैं तो पहले दिन से ही तैयार था कि मैं इनसे बात करूं। और अली अमीन गंडापुर के हवाले से उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर खान के वज़ीर आला हैं और मैं इनके साथ खड़ा हूं। तो ये जो बात है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आज़म सवाती की तरफ से बहुत बड़ा ये इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ रब्ता करके कोई अपना जो सिलसिला है वो सीधा करना चाहते थे, और इमरान खान ने ये भी कहा कि मैं तो पहले दिन तो तैयार था कि मैं ना गलबात करना चाहता हूँ। बाकी आप देख लें, डट के खड़ा है कप्तान। मेरे दोस्तों, जमात इस्लामी ने मामूल की सरगर्मियाँ मौखर कर दी और 11 अप्रैल को गज़ा मार्च का ऐलान किया है, और अमीर हैं जमात इस्लामी के हाफ़िज़ नईमुर रहमान, उन्होंने कहा कि आज से जो पार्टी की मामूल की तमाम सरगर्मियाँ जो हैं वो मौखर करनी है, और जुमा 11 अप्रैल को मुल्क भर में गज़ा की हमायत में एहतजाज किया जाएगा। ये जमात इस्लामी की तरफ से कहा गया है, जबकि 13 अप्रैल को कराची में फ़लस्तीनी मार्च करेंगे। 13 अप्रैल को कराची में फ़लस्तीन मार्च होगा जमात इस्लामी की तरफ से, और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च किया जाएगा। ये अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने बताया है कि जब गज़ा में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म अज़ीम हुआ है, लाखों लोगों को शहीद कर दिया गया, और जिसमें बच्चों और औरतों को ज़्यादा शहीद किया गया। दुनिया में आज तक कोई ऐसी जंग नहीं लड़ी गई जिसमें बच्चों और औरतों को इतनी बड़ी तादाद में शहीद किया गया हो। और ग्रेटर इसराइल
का जो उन्होंने सोचा हुआ है ग्रेटर इसराइल के चक्कर में, इसराइल और अमेरिका इसराइल की सपोर्ट कर रहा है और इसराइल ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है वो सजा के तो अब ईरान की तरफ भी हमला करने की बात हो रही है और वो धमकी अमेरिका की तरफ से ईरान को धमकी दी गई थी। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं कि मज़ीद हाफ़िज़ नईम रहमान साहब ने कहा है कि गज़ा की सूरत हाल पर पाकिस्तान से पार्लियामेंटेरियंस का वफद जो है वो तुर्किया, ईरान, मलेशिया, सऊदी अरब, मिस्र समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से बात करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। पर उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन के मामले पर पूरी दुनिया ने खामोशी इख्तियार की हुई है। इस वक्त अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के चेहरे बेनकाब यानी कि उनके चेहरों से नकाब उतर चुका है और गज़ा की सूरत हाल पर उम्मत मुसलमा बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। अगर मुस्लिम ममालिक गैरत का मुजाहरा करते तो आज जो कुछ गज़ा में हो रहा है ये ना होता। मुसलमान बिल्कुल डिवाइड हो चुके हैं, दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान मुल्क नहीं है जो गज़ा के हवाले से उनकी इमदाद या मदद करे या उनका साथ दे, सिवाय लफाजी गोलाबारी जारी है मुसलमान ममालिकों की तरफ से। और सबसे ज़्यादा जो मायूस किया है वो अमारत इस्लामिया है जो कि अफ़गानिस्तान है। वो कहते हैं कि हमारे पास यानी कि एक हमारी जो क़ियादत है वो इस्लामी निज़ाम है। तो इस्लामी निज़ाम में तो अल्लाह की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं कि मुसलमान का आइन है, एक मुसलमान को अगर तकलीफ़ है तो तमाम उम्मत को तकलीफ़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेइज़्ज़ती का मुज़ाहरा किया जा रहा है और फ़लस्तीन में मुसलमानों का कत्ल यानी कि शहीद कर दिया गया है, कत्ल आम हुआ है और उस पर कोई भी रोकने वाला नहीं है। अब नईम रहमान ने मज़ीद किया कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ के मामले पर हुकूमत से बात की जाए। इससे कबल भी वज़ीर आज़म की तवज्जो फ़लस्तीनियों के कत्ल की जानब दिलाई थी। आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद, एक दो दिनों के अंदर ही बल्कि कुछ अमरीकी लोग आ रहे हैं मेरे दोस्तों और वो आके पाकिस्तान के आला सतही जो अमरीकी आला सतही वफद जो है वो आ रहा है और उन्होंने आके तो पाकिस्तानियों के साथ, हुकूमत के साथ और यानी कि मिलना मिलाना। लेकिन आप देखें कि इसका फ़ायदा जो है वो अभी तक अमेरिका को और इसराइल को हो रहा है कि वो मुलाकातें भी जारी रखे हुए हैं, मुसलमान ममालिक में जाकर मिलते भी हैं। लेकिन कोई भी मुस्लिम मुल्क ऐसा नहीं है जो बाकायदा ऐलान करे कि वो गज़ा में, फ़लस्तीन में मुसलमानों का साथ देंगे। अभी तक ये बात हमने नहीं सुनी, लफाजी तौर पर गोलाबारी जारी है। दूसरी तरफ आज अख्तर मेंगल, सरदार अख्तर मेंगल जो है वो लॉन्ग मार्च करना चाह रहा है मसरूफ़ कोई मस्तूंग से कोयटा की तरफ और उनका लॉन्ग मार्च जो है उन्होंने कह दिया कि तुम्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और MPO के तहत इनके ऊपर उनको ऑर्डर भी दिखा दिया गया कि मेरे दोस्त कि तुम ये हरकतें बंद कर दो वरना तुम्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं भाई खुद गिरफ़्तारी नहीं देना चाहता और उन्होंने भाई इसकी नफ़ी की है। शटर डाउन हड़ताल भी है बलूचिस्तान में, कोयटा में, वो कह रहे हैं इस लॉन्ग मार्च की वजह से। और इनके मकासद आपको पता ही है, अख्तर मेंगल हमेशा से अपनी गोटी सेट कर लेते हैं हर हुकूमत के साथ। जब पैसे मुक जाते हैं दोस्त खोलते दोबारा पैसे लैके कोई अपने मुज़ाकरात अपने मामलात सीधे करने के बाद फिर वो हुकूमत के साथ ही बैठ जाते हैं। और बाकी आपको पता है कि जवेद मेंगल इनका भाई है, लश्कर बलूचिस्तान नामी कलअदम तंजीम चलाता है। तो अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो अक्सर दुबई में भी अपने भाई जवेद मेंगल के पास रहाइश पजीर है। तो ये जो इनका जो मिशन है, जो इनके मुतालबात हैं, इस पर मैंने गुज़िश्ता रात एक ख़बर थी मेरे सामने जो मैंने देखी, जो पक्की और सच्ची खबर है। उसमें ये था कि अब वो आइन के अंदर रह के अपने मुतालबात की बात करने लग गए हैं। तो हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि मुतालबात जो बंदूक उठा के और अलहदगी पसंद और अलहदा होना चाहिए और आज़ाद बलूचिस्तान की बात करते हैं, इनके साथ किसी किस्म के कोई मुतालबात ना इनके सुने जाएंगे, ना इनकी बात मानी जा सकती है और इनसे कोई मुज़ाकरात भी नहीं किए जाएंगे। तो मुज़ाकरात उनसे होंगे जो कानून, आइन और कानून पाकिस्तान का जो है उसको मानने वाले और उस दायरे के अंदर रह के अगर कोई मुतालबात हैं तो वो बताएँ। तो अख्तर मेंगल बैकफुट जाते हुए नज़र आए हैं। कल मैंने जो एक स्टोरी देखी थी उसमें उनका जो वहाँ पे जो उन्होंने तकरीर की थी धरने के शुरका से, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम आइन के अंदर रह के ये काम करना चाहते हैं। बरादा सॉफ्टवेयर मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता अपडेट हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो मसरूफ़ हैं ये पीसफुली डिस्पर्स हो जाएंगे। अगर पीसफुली डिस्पर्स ना हुए तो जनाब MPO के तहत इनको गिरफ़्तार तो कर ही लिया जाए। क्योंकि हुकूमत ने कहा, बलूचिस्तान की हुकूमत ने कि जनाब ये मसरूफ़ को
गिरफ्तार किया जाए। मैंने कहा फौरी तौर पे आपको जो एग्जैक्ट सच्ची खबरें हैं फौरी तौर पे आपको बता दी जाएँ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।